मित्रों, जिस दिन से राम जन्मभूमि का फैसला आया, उस समय से वो लोग जिनको राम के नाम से चिढ़ थी, वो भ्रमण कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि मौका मिले, डंक मारेंगे। ऐसा कुछ हुआ जब आम आदमी पार्टी ने अपने जो दिल्ली के दंगों में जो टीम लगी हुई थी, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, अमानतुल्लाह खान हो, संजय सिंह हो, ये गुट जो है ना साहब, ये लगा हुआ था। तो इनके हाथ में कुछ दस्तावेज पड़े, और वो दस्तावेज ऐसे कि जिनसे इनको लगा कि हां, अपनी दाल गल गई भाई। तो इन्होंने क्या करा कि एक करार जो हुआ डॉक्यूमेंट है, वो इनके हाथ में लगे रजिस्ट्री के। अब मैं आपको ये पूरा प्रकरण बताता हूं, और प्रकरण के उपरांत मैं इनकी नीयत बताऊंगा। प्रकरण ये है जी कि सबसे पहले ये पाठकों की जमीन थी, और उन्होंने सुल्तान अंसारी और त्रिपाठी जी को ये करार करा 2011 में। क्योंकि जमीन की लोकेशन ऐसी थी कि जहां न्यास को ये लगा कि ये जो लोकेशन है, इससे पर्यटकों का भी, दूसरों का भी, और न्यास के आगे जिस तरीके के कार्यक्रम होने हैं उस सभी के लिए उपयुक्त रहेगी। इसके ऊपर ये 12,000 वर्ग मीटर जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है, 1 हेक्टेयर से ऊपर, करीबन 2.5 एकड़ के करीब जमीन है, तो इसका एक अच्छा काम रहेगा। 2011 से पहले भी इस जमीन के ऊपर थोड़ा बहुता कुछ कब्जा था, और उस कब्जे का लिंकेज जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ करी जा रही, और इस विषय में एक केस भी डल चुका। अब समझिए, ये लिटिगेशन इस जमीन के ऊपर चल रही थी। तो जिस भी जमीन के ऊपर केस चल रहा हो, मतभेद हो, कुछ हो, वो पूरे भाव की जमीन नहीं होती, उसमें लोग कमोबेश ही देते हैं। तो 2011 में ये जो 2 करोड़ रुपए का फैसला हुआ इन लोगों के बीच में, एग्रीमेंट टू सेल हुआ, करारनामा हुआ, ये करारनामा जो है मार्केट प्राइस से उस समय की कम था, लेकिन 2 करोड़ में तय हुआ, 199 समथिंग है, उसमें तय हो गया, एग्रीमेंट टू सेल है। 2020 में क्या होता है साहब कि 2020 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ये हलफनामा दे देता है कि ये जमीन जो है, ये इस पे हमारा कोई मालिकाना हक नहीं है, और जो लोग इसको कब्जा के बैठे हुए थे वो लोग गलत नाम पे कब्जा के हमारे बैठे हुए हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ये जमीन जो है क्लियर हो जाती है। अब आप उससे पहले की बात हम वापस जाते हैं। तो ये जो 2011 का एग्रीमेंट था, ये 2014 में 4 मार्च 2014 को रिन्यू होता है। उसके बाद पुनः ये 7 सितंबर 2019 को फिर रिन्यू होता है, और फिर क्या होता है कि नवंबर 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको, क्या होता है, अयोध्या श्री में राम लला का विराट मंदिर बनने की सारे कपाट खोल देता है। अब इससे तो इनके साथ लौट गए, उस समय कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का विषय था। तो आज इस विषय को उठा, खैर 2019 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि भव्य राम मंदिर बनेगा, तो उसके बाद नई अयोध्या बनने का भी रास्ता खुल गया, प्रत्यक्ष हो गया। अब इस विषय में होता क्या है कि नई अयोध्या को एक्वायर करने के लिए जमीन लगभग, अगर मैं गलती नहीं खा रहा हूं, तो 1200 एकड़ या 1200 हेक्टेयर जमीन जो है उसको एक्वायर करेगा आवास विकास, और वो भी कलेक्ट्रेट रेट, मार्केट रेट के 4 गुना, ताकि इसके बाद में इसके ऊपर एनहांसमेंट के लिए जो केस डाल देते हैं और उससे रुकना हो, वो ना हो। तो साहब ये सारा प्रकरण हो गया। अब केस में क्या है, केस जो है, जो आरोप है कि 4 गुना भाव पे खरीदी, 9 गुना भाव पे खरीदी, वो मैं आपको समझाता हूं। जमीन लेनी थी, जमीन विवादित,
और 2011 से लेकर 2021 तक इसका एग्रीमेंट टू सेल नहीं हुआ था। तो फिर होता क्या? तो रास्ता यह ढूंढा गया कि जो आपका एग्रीमेंट रुका हुआ था पाठकों का अंसारी और तिवारी जी के साथ, पहले उसको कराया जाएगा न्यास, ये देखने के लिए कि क्या वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया, पैसा चला गया। उसके लिए उसके अंदर एक व्यक्ति बिठाएगा जो कि उसका गवाह होगा। उसके बाद उनकी सेल जो एग्जीक्यूट होगी, उस एग्जीक्यूशन की न्यास जो है वो सेल खरीदेगा उस लैंड को। उसमें भी पारदर्शिता होगी, बैंक के थ्रू खरीदा जाएगा, ताकि इसमें कोई इस प्रकार का घोटाला ना हो कि जैसे कि डीएलएफ का घोटाला गुड़गांव में हुआ कि एक चेक दे दिया जाता है जिसको इनकैश नहीं करा जाता, उससे जमीन ले ली जाती है, उसका सीएलयू हो जाता है, उसको डीएलएफ वापस खरीद लेता है, उसको ऊपर बिल्डिंग बना देता है और 45 करोड़ रुपया दे देता है। ये घोटाला ऐसा ना हो, इसलिए ये काम पारदर्शिता से करा गया। अब एक चीज और बता देता हूं कि ट्रस्ट जो है वो बड़े साफ सुथरे तरीके से काम कर रहा है। इनको लग रही है मर्चें, क्योंकि कुछ ब्लैकिए जो थे वो आज नेता बने हुए हैं। तो आज मेरी ये मांग भी है और मेरे को लगता है कि ट्रस्ट भी ये करेगा, विश्व हिंदू परिषद भी यही सलाह देगी कि ऐसे दुराचारी दुर्शासन को, एक लज्जाहीन व्यक्ति को, उसके ऊपर मर्यादा की अवहेलना का केस दायर करना चाहिए, कंटेम्प्ट का केस दायर करना चाहिए। और सिर्फ माफी पे नहीं, सजा पे उसको छोड़ना चाहिए। तो एक तो ये बात। दूसरी चीज, अब मैं दूसरा एक विश्वास का, एक इमोशन का बात करता हूं कि उन लोगों को क्या अधिकार है जो कल तक राम को काल्पनिक बोलते थे। उन लोगों को क्या अधिकार है जिन्होंने आज तक राम जन्मभूमि का विरोध करा। उनका क्या अधिकार है जिन्होंने 1 रुपया तक राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए दान में ना दिया हो। उनका क्या अधिकार है जो हमारे को ये बोलते हो कि तुम्हारा अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम हैं, 15 मिनट दे दो काट देंगे। और एक और चीज मैं पूछता हूं, आज ये जितने आज कुकरमुर्ग आ गए हैं, ये उस समय तो शुतुरमुर्ग बन जाते हैं जब राम मंदिर में सहयोग देने की बात आती है। और एसपी वाले भी बड़े मजेदार हैं। एसपी वाले वो लोग हैं जिन्होंने 1990 में दशरथ महल के सामने गली के अंदर कार सेवकों को गोली मार मार के जलियांवाला बाग बना दिया था और सरयू लाल कर दी थी। ये लोग बोलेंगे आज हमारा पैसा, हमारे रामलला, हम 1 रुपए की चीज 100 पे भी खरीदें, तुम्हारा क्या मतलब है बोलने का। और जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। और ये लोग आज जो बकवास कर रहे हैं, इनको जवाब देना मित्रों, ये आपका भी फर्ज है, मेरा भी फर्ज है, हम सब राम भक्तों का फर्ज है।